जायजा दिल्ली का। क्या है जनता की समस्या, क्या कहते हैं नेता और क्या कर रही है सरकार। हम ले रहे हैं दिल्ली का जायजा। एमसीडी चुनाव का आगाज, किसके सर होगा ताज। जनता किस पर करेगी वार, जानिए जनता के खुले विचार। जायजा दिल्ली का। नमस्कार, हम दिल्ली के जायजा प्रोग्राम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। इस समय दिल्ली नगर निगम के आगामी अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं और हम पूरी दिल्ली के जितने भी वार्ड हैं सबका जायज़ा ले रहे हैं, वहाँ की क्या समस्याएं, क्या गंदगी है। आइए, हम आज खड़े हैं रोहिणी के वार्ड नंबर 53 में और यहाँ पर हम सामने हैं एक पेशाब घर। इस पेशाब घर के अंदर में कितनी गंदगी है, साथ में आप देख सकते हैं कि ये कूड़ा घर है। कूड़ा घर में गौवे हैं जो कि पन्नियाँ खा रही हैं, पन्नी खाती हुई नज़र आ रही हैं और ये बिल्कुल रोड के साइड में है। सेक्टर 2 और 3 का डिवाइडर है, ये सेक्टर 2-3 का डिवाइडर है। यहाँ पे ये कूड़ा घर बना हुआ है, देखो, और गायें खा रही हैं। और हम दिखाते हैं आपको आगे। ये यहाँ पे गायें आती हैं, गोबर करती हैं, गंदगी की भरमार है। और ऊपर यहाँ पे देखो इन्होंने सफ़ेदी कर दी है, लेकिन टॉयलेट की अगर हम देखें तो अंदर घुसते भी काफ़ी बदबूदार है। अगर कोई यहाँ पे पेशाब करना भी चाहे, देखो ये सामने लैट्रिन, ये टॉयलेट है। टॉयलेट के अंदर में सार्वजनिक टॉयलेट है सेक्टर 2 के अंदर और लैट्रिन पड़ी हुई है। मतलब यहाँ पे आदमी टॉयलेट करने के लिए समझ नहीं आ रहा कि ये टॉयलेट बनाया किस लिए, जब यहाँ पे कोई टॉयलेट ही नहीं कर रहा। अब करता है तो मुँह पे मतलब बिल्कुल अपना मुँह सिकोड़ के इस तरह से यहाँ पर टॉयलेट करना पड़ा है। इसमें बदबू मार रहा है, कितने साल हो गए इनको धोए हुए। इस तरह से सरकार का जो सार्वजनिक शौचालय है इसको इस तरह से कर रखा है कि इन जो सरकारी प्रशासन है या एमसीडी है या जनप्रतिनिधि है, समझ नहीं आता कि वो क्या काम करते हैं। उनको एक सफाई व्यवस्था की कहाँ है। वो मोदी जी ने जो एक योजना चलाई थी, स्वच्छ भारत अभियान, आप ये देख लीजिए कि स्वच्छ भारत अभियान का क्या नमूना है। यहाँ पर टॉयलेट में बदबू मार रखा है, टॉयलेट में पन्नियाँ पड़ी हुई हैं, टॉयलेट में लैट्रिन पड़ी हुई है और साथ में कूड़ा घर है। इस तरह से नालियाँ तो है ही नहीं, ये समझ लो। तो ये सेक्टर रोहिणी का जो वार्ड नंबर 53 है, ये सेक्टर 2 है। सेक्टर 2 और 3 का डिवाइडर पे जो मेन रोड है उसका ये सार्वजनिक शौचालय, उसका ये नज़ारा है। ये सामने काली माता मंदिर है और उसके लगता हुआ ये कूड़ा घर है। यहाँ पे आप गंदगी देख सकते हैं, बाहर पड़ी हुई है। लोग आते हैं, जाते हैं और बदबू में अपना मुंह सकोड़ते हुए निकलते हैं। तो ये देख लीजिए एमसीडी की और यहाँ के प्रशासन की और जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनका क्या काम होता है। क्या नेतागिरी करना या मालाएं पहनना या जगह जगह किसी भी गली मोहल्ले का नामकरण करने से विकास नहीं होता। विकास होता है इसकी सफाई करवाने से। आजकल जो भाजपा ने चला रखा है कि जगह जगह वो नए नए मार्गों का नामकरण कर रहे हैं। उन नामकरण से क्या होगा, जब जिस तरह से टॉयलेट जो कि मेन रोड पे बना हुआ है, लोग आने वाले इसमें मतलब नाक पकड़ के अपना आगे निकल जाते हैं। तो ये कि विकास आप देख सकते हैं। और आगे हम आपको और भी इसी वार्ड के और भी कई तरह के जगह हैं जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे। तो दर्शकों, ये रोहिणी सेक्टर 2 है और 2 की डीडीए मार्केट है और पॉकेट नंबर 6 में यहाँ पर डीडीए मार्केट है और डीडीए मार्केट का ये टॉयलेट घर है। ये वार्ड नंबर 53 में ही आता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले अभी आपने देखा कि ये टॉयलेट बाहर मेन रोड पे है, उसका क्या हाल है। इसी तरह से डीडीए मार्केट, उसके जस्ट बैक साइड में ही पॉकेट 6 है। इसकी यहाँ पर जो टॉयलेट बना हुआ है उसका हाल हम आपको दिखाते हैं। ये सामने ये टॉयलेट है और टॉयलेट उस पर सामने इसकी दीवार करवा दी गई है। ये एकदम में टॉयलेट का जो रास्ता है वो बिल्कुल बंद करवा दिया गया है। और यहाँ पे कम से कम 100-200 जो करीब दुकानें हैं, वो उन लोगों को अपना मतलब टॉयलेट करना हो, कुछ करना हो, पेशाबादी करना हो तो इनको पता नहीं कहाँ कहाँ करने जाते हैं। ये इनकी समस्या है। और डीडीए की मार्केट को इस तरह से बंद कर दिया गया, दीवार बंद कर दिया गया है और टॉयलेट को चारों तरफ से बंद कर दिया गया है। और हम आपको थोड़ी इसके बैक साइड चल के भी दिखाते हैं। टॉयलेट का इधर बैक साइड से गेट था, इसको बिल्कुल बंद करवा दिया गया है टॉयलेट को। और जैसे हमने आगे उधर से दिखाया था, उधर भी इन्होंने वो बंद करवा दिया है। पीछे टॉयलेट है, टॉयलेट को भी बंद करवा दिया गया है।
अब लोगों की समस्या ये है कि उनको टॉयलेट कहाँ जाएं। ये एमसीडी का, ये डीडीए का जो फ्लैट है और यहाँ पे दुकानें हैं, उन यहाँ के लोगों को टॉयलेट करने के लिए आना जाना पड़ता है और बाहर जाते हैं। इसलिए ये समस्या देखिए कि टॉयलेट को ही बिल्कुल बंद कर दिया कि इस पर अवैध कब्जा हो रखा है और यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं या प्रशासन है, इनकी मिली भगत से ये कार्य हो रहा है। आप यहाँ पे रहते हैं? नहीं जी, मैं यहाँ पे काम करता हूँ। अच्छा, तो आप टॉयलेट के जैसे डीडीए मार्केट है, तो कहाँ जाते हैं टॉयलेट करने? टॉयलेट करने हम उधर काली के मंदिर के पास जाते हैं, वहाँ पर टॉयलेट बना हुआ है। हमको बहुत परेशानी होती है, वहाँ भी बहुत गंदा हो रहा है, अभी हम देख वहाँ भी के आए गंदा थे। हो रहा है और हमको शुगर की बीमारी है, हमको बहुत दिक्कत और बहुत परेशानी होती है। लड़के तो आजकल भाग भाग के चले जाते हैं, लेकिन हमसे भागा नहीं जाता है हमसे। यानी बुजुर्ग जो भी यहाँ पे दुकानदार बुजुर्ग है, उनको काफी दिक्कत उनको हो भी रही है। काफ़ी दिक्कत हो रही तो है, ये सबको टॉयलेट दिक्कत कब हो से रही बंद है। कर रखा है? जब लॉकडाउन में बंद कर दिया गया था जी, अच्छा, लॉकडाउन में बंद कर दिया गया था, उस टाइम हम यहाँ पर थे नहीं। तो इसके बारे में आपने कहीं कोई कंप्लेंट की या कि मार्केट के दुकानदारों ने? कंप्लेंट करी थी जी, कंप्लेंट की कोई सुनवाई नहीं हुई। सारे एमसीडी वाले आते हैं, कंप्लेंट करते हैं, तो हमारी वो दुकानी कहते हैं रोज चालान होंगे तुम्हारे और ये कर देंगे, वो मतलब कर देंगे। आप अगर आप इसको टॉयलेट खुलवाने की मांग करते हैं तो वो धमकी देते हैं कि हाँ आप जी, दुकानें हमको बंद कर धमकी देंगे? देते हैं वो। तो देख दादागिरी लीजिए, इस दिखाते तरह हैं का माहौल है कि अगर कोई टॉयलेट करने की दुकान वो टॉयलेट को बंद कर देता है और ये मांग करते हैं कि टॉयलेट को खोल दिया जाए, तो उल्टो इनकी सहयोग करने के लिए बजाय ये एमसीडी के कर्मचारी धमकी देते हैं कि तुमको चालान भेज देंगे। मतलब यहाँ के नगर निगम जो पार्षद है, निगम पार्षद है, उससे कोई कभी आपने कंप्लेंट की थी? सबों से कंप्लेंट करी है जी, कोई सुनवाई नहीं हुई जी हमारी। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भी कंप्लेंट गई थी, एमसीडी वाले आए थे यहाँ पे बैठ के, उन्होंने सैन हमसे लिखवा लिया कि ये मतलब आप वापस ले लो अपना केस। अच्छा, फिर आपने वापस ले ली? हाँ, सो साइन कर दिए, हम पंगे में पड़े नहीं। तो ये मतलब ये इस तरह से अवैध निर्माण से आप संतुष्ट हैं कि वापस ले लिया? क्या करेंगे इस पर, नहीं धमकी देंगे? क्या नहीं जी, हम संतुष्ट नहीं है, हम ये खुलना चाहिए जी। यहाँ पे अब बहुत दादागिरी दिखाते हैं जी, हमको रोप देते हैं, तो हम तुम्हारी दुकान के चलान होंगे, तुम्हारी सीढ़ी तुलवा दी जाएगी, ये कर देंगे वो कर देंगे। मतलब इनका कहना है कि अगर कोई इस टॉयलेट को खुलवाने की मांग करता है तो इनको चालान भेज देंगे, इनकी दुकान को सील कर दिया जाएंगे। मतलब इस प्रशासन इस तरह से इनको धमकी दे रहा है जैसे कि इनकी बाप की बपोती हो। जनता की आम समस्या को सुलझाने की बजाय केवल धर्म की भरे इन तरह से दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है और यही एक तरह से इस राज्य में हो रहा है।